स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स, अब हमारा और आपका ये इस मामले में लगातार डिस्कशन चलता ही रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब जियो पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और नया यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है इस पूरे जियो पॉलिटिक्स में, और आज के दिन जो पूरी जियो पॉलिटिक्स घूम रही है वो साउथ चाइना सी और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर घूम रही है। अगर आप देख रहे हैं कि असलियत में ये इंडो पैसिफिक रीजन और उसमें आए दिन एक तो क्वाड और दूसरा उसके अंदर इंडिया, चाइना और इससे रिलेटेड जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए हैं। और इस टाइम पर कांटेक्ट में तो खैर शुरू से थे, लेकिन इस टाइम पर कहीं ना कहीं इनके इशू इस तरीके से क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पर आज के दिन ये सीट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आज के दिन अगर आप इसे देखते हैं तो ये जिसे कहते हैं न्यू थिएटर ऑफ वॉर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आगे आने वाले जो युद्ध होंगे, आगे आने वाले जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे इस साउथ चाइना सी के अंदर आप लोगों को डेवलप होते हुए नज़र आएंगे। तो अब हमें यही चीज़ समझनी है कि असलियत में मामला क्या है, कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं या डेवलप हो रही हैं, या क्या क्या डेवलपमेंट्स इसके अंदर हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो जब से एक तो यहाँ पर दुनिया जो बहुत तेज़ी के साथ देख रही है, जो जिसने पूरी दुनिया को एस्टॉनिश किया है, एक तरीके से अचंभित किया है, वो है राइज़ ऑफ चाइना। राइज़ ऑफ चाइना अगर इकोनॉमिक राइज़ हो तो कोई समस्या नहीं है, और क्योंकि देखिए कोई भी अगर फल फूल रहा हो तो उससे पड़ोसियों को थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है, वो भी इसलिए ताकि हम लोग क्यों ना डेवलप करें। लेकिन इस इकोनॉमिक राइज़ ऑफ चाइना ने असलियत में क्या किया है कि इसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि हम अगर राइज करेंगे तो पड़ोसी को दबाएंगे, और इसे हिंदी में विस्तारवादी नीति कहा जाता है। इस विस्तारवादी नीति का मतलब ये होता है कि अब क्योंकि आप ताकतवर हो रहे हो तो आप एक्सपैंड करोगे, और एक्सपैंड करने के साथ साथ अब अपने टेरिटरीज ऑफ योर नेबर्स, टेरिटरीज ऑफ नेबर्स जो आपके पड़ोसी हैं उनको दबाने की कोशिश करोगे। और ऐसे में इस एक्सपेंशन के अंदर एक तरफ इंडिया आ जाता है और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया के देश आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के देश आ जाते हैं। अगर इंडिया के साथ आप डिस्प्यूट को देखते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इंडिया के साथ डिस्प्यूट को देखेंगे तो लद्दाख रीजन के अंदर इंडिया के साथ डिस्प्यूट होने के साथ साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है कि इंडियन ओशियन के अंदर किस तरीके से इंडियन ओशियन के अंदर किस तरीके से जो चाइना है वो एक्सपेंशन कर रहा है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशियन के देशों के साथ देखें, या फिर जिसे कहते हैं आसियान देशों के साथ अगर आप देखते हैं, तो साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो अल्टीमेट लेवल पर चाइना के साथ डेवलप हो चुका है, और आने वाले समय में यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे रीज़न एक और ये भी है कि अमेरिका जो है वो चाइना के इस एक्सपेंशन को होने नहीं देना चाहता, इंडिया इसके एक्सपेंशन को होने नहीं देना चाहता, और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे चाइना से आज के दिन परेशान हैं। और यही रीज़न है, क्योंकि सारे देश परेशान हैं, इसलिए यही रीज़न है कि आज के दिन चाइना से सभी के सभी बचने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और इसी बचने की तैयारी के चलते इंडिया और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर
क्वाड कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया है। अब ये क्वाड नेशंस क्या हैं, इसे समझेंगे। क्वाड नेशंस के बारे में अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो दोस्तों असलियत में क्वाड का मतलब होता है 4। अब ये 4 देश कौन कौन से हैं, तो एक तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ इस चाइना को घेरने के लिए बीच में चाइना है, एक तरफ इंडिया है, यहाँ जापान है, इसके नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस है। यानी 4 बड़ी पावर्स ने मिलकर चाइना को इस तरीके से घेर लिया ताकि इसके टू कंटेन या स्टॉप चाइना को टू कंटेन या टू स्टॉप इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। स्टॉप या फिर जिसे कहते हैं काउंटर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़। इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, इसकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों अगर मोटे तौर पर देखा जाए साउथ चाइना सी का रीजन, तो सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, तो यहाँ आपको जो सर्कल के अंदर दिख रहा है ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। ये पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर आप यहाँ ये हिस्सा जहाँ ये मेरी ब्लैक लाइन चल रही है इसे देखेंगे तो ये असलियत में साउथ चाइना सी है। ये असलियत में साउथ चाइना सी है और यहाँ से दुनिया का अप्रॉक्सीमेट 60% ट्रेड यानी व्यापार होता है। अब दुनिया का 60% व्यापार इधर से होता है और चाइना ये कह रहा है कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी है, ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है, क्योंकि इसका नाम ही चाइना के नाम पर साउथ चाइना पड़ा है। इसके हिसाब से तो जो इंडियन ओशियन है पूरा इंडिया का है, फिर किसी के बाप की हिम्मत नहीं होगी कि इंडियन ओशियन के अंदर कदम रख ले। लेकिन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं होती और चाइना इसी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ा रहा है और इस एरिया पर कब्जा कर रहा है। इस एरिया पर कब्जा करने का डायरेक्ट असर जो होगा या डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो वर्ल्ड ट्रेड यानी दुनिया के ट्रेड पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कंट्रीज़ अगर ये राइज़ ऑफ चाइना से होगी, राइज़ ऑफ चाइना से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कंट्री होंगी, और उसके बाद एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो होगी, विस्तारवादी नीति, उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाली कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ जापान है जो ताकतवर तो है लेकिन चाइना से आर्मी और साइज़ में छोटा है। दूसरी तरफ इंडिया होगा जो ताकतवर तो है और ये एक ऐसा देश है जो चाइना के दांत तोड़ सकता है, लद्दाख में हमने दिखा दिया। लेकिन पैसे के मामले में इंडिया कमज़ोर है। तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो पैसे और पावर के नाम पे कमज़ोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और चौथा अमेरिका है। इन चारों ने मिलकर चाइना को इस इंडो पैसिफिक रीजन में घेर लिया और इसी को नाम दिया गया क्वाड का। इसी को नाम दिया गया, अगर ये इस तरीके से चारों तरफ से चाइना को घेर लेते हैं तो इसी को नाम दिया गया है दोस्तों क्वाड का। इस चाइना को क्वाड के रूप में घेरने के पीछे का पहला ऑब्जेक्टिव ये कि चाइना जो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है उसे रोका जाए और चाइना यहाँ साउथ चाइना सी के छोटे देशों को जो डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ छोटे देशों को जो डिस्टर्ब कर रहा है उससे भी चाइना को रोकना। जैसे आप देखेंगे ये पूरा साउथ चाइना सी है। अब इस साउथ चाइना सी को दोस्तों देखा जाए तो असलियत में इसे मोटे तौर पर देखोगे तो यहाँ पर क्लेम हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रीजन्स में। अगर आप इन क्लेम्स को देखेंगे तो यहाँ आपको खुले तौर पर नज़र आएगा कि जैसे चाइना, रेड लाइन जो है वो चाइना की है, येलो लाइन जो है वो मलेशिया की है, वियतनाम, ये जो ब्लू लाइन है वो वियतनाम की है, ब्रूनई की जो है वो ग्रीन लाइन है, फिलीपींस की ये इस तरीके के ब्राउनिश पर्पल लाइन है, और जो दूसरी रेड लाइन है, लाइट रेड लाइन है, वो
ताइवान की है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड लाइन जो चाइना की है, इसने पूरे इस इलाके पर कब्जा कर लिया है, या यूँ कहें कि इस पूरे इलाके पर इस तरीके से दावा ठोक दिया है और ये कहा है कि ये जो इसे कहा जाता है नॉर्मली 9 डैश लाइन, इसे कहा जाएगा 9 डैश लाइन, कि इस पूरी 9 डैश लाइन के ऊपर मेरा कब्जा है। इस अगर 9 डैश लाइन को मान लिया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी इंडिया के, दोस्तों अगर मान लिया जाता है तो ना सिर्फ इंडिया के लेकिन पूरी की पूरी दुनिया की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेड रूट है इस तरीके से, और ये जो ट्रेड रूट है वो इस तरीके से होकर घूमते हुए आगे और चाइना तक पहुंचता है। और दुनिया का जो 60% ट्रेड है, यानी दुनिया का जो 60% ट्रेड है वो इस इलाके से जाता है, और इस इलाके पर चाइना ने अपना दावा ठोक दिया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी को कहा गया साउथ चाइना सी। अब यहाँ इस 60% दावे के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अमेरिका आ जाता है, उसका ट्रेड है, इंडिया आ जाता है, उसका ट्रेड है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आप ये सोचिए, अच्छा इसी चीज़ के लिए क्वाड बनाया गया, और इसी क्वाड ने क्या किया दोस्तों, इसी क्वाड ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और अभी नवंबर के अंदर आप देखें तो इस अरेबियन सी में क्वाड ने एक नेवल एक्सरसाइज की, और उसका नाम लिखा मालाबार एक्सरसाइज। मज़े की बात यह है, इसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो भी शामिल हुए। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जो कि यूरोप की पावर्स हैं वो भी शामिल हुई। उसके पीछे का रीज़न मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में, कि असलियत में ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप जैसी, जर्मनी जैसी पावर्स इसके अंदर इसलिए स्थापित हुई, इस्टेब्लिश हुई और पार्टिसिपेट किया ताकि उनकी भी प्रेजेंस बनी रहे, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए। अब इसमें एक डेवलपमेंट और हुई है। अभी तक तो ये सिर्फ नेवल एक्सरसाइज करने आई थी कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा, या किसी तरीके से हम लोग इसको वो कर लेंगे, थोड़ा सा साफ कर, मतलब एक थोड़ा सा डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन अब दोस्तों 4 अप्रैल टू 7 अप्रैल एक और नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, और इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है ला पेरोस। ला पेरोस। मज़े की बात यह है, फ्रांस, क्वाड प्लस फ्रांस की ये एक्सरसाइज है, और ये सिग्नल है, ये क्या है दोस्तों, एक सिग्नल है कि फ्रांस भी इस क्वाड में शामिल होना चाहता है। अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स अर्लियर, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रांस जिस तरीके की यूरोप की एक बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी आर्मी यूरोप के अंदर रख रहा है, स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स है और सब चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रांस इस क्वाड में शामिल होने का इंटरेस्ट शो करे। आज वो दिन लग रहा है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे 2 शिप्स फ्रांस के इंडियन कोस्ट पर पहुंच चुके हैं वॉर एक्सरसाइज करने के लिए, और वहां पर क्वाड के चारों देश अपनी नेवल फोर्स को लाएंगे, साथ में फ्रांस शामिल हो रहा है। और इस पावर टसल को अगर आप लोग देखते हैं तो इस पावर टसल के अंदर कहीं ना कहीं चाइना को घेरने के लिए क्वाड प्लस 1 जैसे ही होगा तो 5 देश इकट्ठे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यहाँ पर इन 5 देशों के अंदर इंडिया ने 5 ही देशों से कांटेक्ट किया हुआ है और दूसरे किसी देश से कांटेक्ट नहीं किया हुआ। इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ भी नेवल बेस बनाया, नेवल एक संपर्क बनाया हुआ है। यहाँ सिंगापुर के साथ इंडिया के बहुत अच्छे नेवल रिलेशंस इस्टेब्लिश हो चुके हैं। फ्रांस के साथ तो आप लोग बहुत ही सीरियसली वरुणा एक्सरसाइज करते हैं, और उस वरुणा एक्सरसाइज में फ्रांस और इंडियन आर्मीज जो हैं बहुत ही पावरफुल तरीके से आगे बढ़ती है और बहुत ही पावरफुल तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो शॉर्ट में ये है कि सारे का सारा पार्ट जो है वो चाइना को घेरने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ऑफ चाइना जो है उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आगे जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होंगी वो आपको लोगों के साथ डिस्कस होती रहेंगी। लेकिन अभी का जो माहौल है ना दोस्तों, वो असलियत में यही है कि इस चाइना ने पूरी दुनिया को जो परेशान किया हुआ है उसको काउंटर करने के लिए दुनिया अलग अलग कदम उठा रही है, और उसमें एक कदम ये क्वाड है।
और इसमें कहीं ना कहीं फ्रांस भी शामिल होने की एक इच्छा रखता है। क्योंकि फ्रांस इसमें शामिल होना चाहता है तो ये इंडिया के लिए एक गुड न्यूज़ है और चाइना के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको इस मामले में डिस्कस करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.